हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैंपस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से वेलकम करता हूं। हम सॉल्यूशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में। आज मैं दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक लेके आया हूं, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला एलिवेशन। ये एलिवेशन क्या होता है इसको तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं बॉइलिंग पॉइंट ही क्या होता है। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। मतलब किसी भी लिक्विड को कितना टेम्परेचर दें अपन कि उसका वेपर प्रेशर जो है वो ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसके इक्वल हो जाए, वही टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। क्लियर है? द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड एट विच देयर वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये एलिवेशन किस वजह से होता है। ध्यान दीजिएगा, एलिवेशन का मतलब ये है कि जब आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल है, उसमें आप कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये जो इंक्रीजनेस है बॉइलिंग पॉइंट में, यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोली जाती है। When a non-volatile solute is added in a volatile solvent, then the boiling point of solution become increase. The increase of boiling point is known as the elevation of a boiling point. सिंपल सी डेफिनेशन है कि वही एलिवेशन बोला जाएगा। अब ऐसा क्यों, वो देख लेते हैं। देखो, सपोज दैट ये मेरे पास है वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद कुछ फोटो इस प्रकार से शो कर देता हूं। देखिए, इसमें मैंने ये कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स इसमें शो कर दिए। क्लियर है बात? ध्यान से समझना इस बात को। अब देखो इधर एक बार, ये सपोज दैट आप ऐसे मान लो ये वोलेटाइल सॉल्वेंट मेरा वाटर है। ठीक है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम सब जानते हैं कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। 0.15 भी होता है, बट राउट फिगर में अपन 373 केल्विन मान लेते हैं। क्लियर? अब सुनो, यदि ये प्योर वाटर है, इसको हम नीचे से गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब इसको दे देंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर है ना, वो ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसके बिकम इक्वल, उसके बराबर हो जाएगा। उस समय ये वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं रह करके वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो इसीलिए वो टेम्परेचर इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। क्लियर है? अब सपोज दैट इस वाटर में हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया कुछ। सपोज दैट मैंने कुछ इसमें थोड़ा सा NaCl मिला दिया, सोडियम क्लोराइड मिला दिया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मिलाने के बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। वो जो इंक्रीजनेस होती है ना बॉइलिंग पॉइंट में, जो वृद्धि होती है, वही तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोली जाती है। बट ऐसा हुआ क्यों? ध्यान दीजिएगा, यहां ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन टेम्परेचर पर इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। बट यहां ध्यान देना, अभी मैंने आपको बताया था, पीछे वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया जाता है तो वेपर प्रेशर में कमी आती है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही लग रहा है, 1 atm। अब इसके वेपर प्रेशर को 1 atm के इक्वल करना है हमें तो बोलो नीचे से टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो गया? ज्यादा। इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानी जाती है।
ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। सपोज दैट मैं यहां ग्राफ बनाऊंगा किसके बीच, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं अपन। तो देखो, एक यदि मैं बनाऊं इसका ग्राफ, तो सपोज दैट इस टाइप का ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है ये मैंने बनाया है किसके लिए, सोलवेंट के लिए। अभी डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों। ये मैंने बनाया है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि आपने सोलवेंट का ग्राफ ऊपर और सॉल्यूशन का नीचे क्यों रखा। तो नो डाउट सीधा सा आंसर है कि सोलवेंट जो है वो वेपर, ये जो सोलवेंट है ये प्योर फेज में है, प्योर फेज में है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसकी कंपैरेटिवली, वो अपना सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए सोलवेंट का जो कर्व है वो ऊपर आएगा और सॉल्यूशन का कर्व नीचे आएगा, नो डाउट, पहली बात। अब अपन यदि नेक्स्ट डिस्कशन करें, सपोज दैट यहां मैं मान लेता हूं 1 atm प्रेशर, ये इस पॉइंट पर है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये इसका क्या होगा, सोलवेंट का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। 1 atm के इक्वल जब ये हो जाएगा तो ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इतना टेम्परेचर। वो टेम्परेचर का डाटा कितना होगा, वो यहां होगा। इस टेम्परेचर के डाटा को मैं डिनोट कर देता हूं सोलवेंट को टी नोड बी। नोड तो इसलिए कि सोलवेंट प्योर फॉर्म में है, और टी टेम्परेचर के लिए, बी बॉइलिंग पॉइंट, यानी टी नोड बी का मतलब है सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर है। अब इसी प्रेशर पर, सॉरी, ये देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, टिब्बी। ये क्या होगा, टिब्बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। अब नो डाउट इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है ये क्या होगा, डेल्टा टिब्बी, यानी टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये टी नोड बी का डाटा कम है और टीबी का जो वैल्यू है वो है ज्यादा, और यही हमने देखा है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। क्लियर है बात। अब डेल टीबी कैसे निकालोगे, आप इजीली निकाल सकते हो कि डेल्टा टीबी इक्वल टू कैसे निकलेगा, टीबी माइनस टी नोड बी। ठीक है, डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नोड बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये प्योर सोलवेंट की बात कर रहा है। क्लियर है बात। इस टाइप से हम बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम किसी भी सोल्यूट का मोलर मास कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो उसमें हमने डाला था, जिस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया था, उसका मोलर मास डिटरमाइन करना है। ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलेलिटी, इट इज ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंटली डाटा। एक्सपेरिमेंट से ये चीज क्लियर की जा चुकी है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां स्मॉल एम क्या है, मोलेलिटी है। क्लियर है, मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो एक कांस्टेंट ले आते हैं, और वो कांस्टेंट यहां लिखता हूं केबी इनटू स्मॉल एम। ये केबी जो कांस्टेंट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको वैसे तो देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही है ये, ठीक है, बट इसको विशेष नाम दिया जाता है, स्पेशल मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये दो नाम है इसके। इस केबी का भी अपन डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहले तो इसकी यूनिट पूछ ली जाती है कई बार, यूनिट ऑफ केबी क्या होगी, केबी की यूनिट क्या होगी।
तो देखो के बी इक्वल टू मैं लिखूं तो क्या लिखें, के बी इक्वल टू करके लिखें तो डेल्टा टी बी डिवाइड बाई मोलिलिटी। ध्यान देना डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन की यूनिट क्या होगी, इसकी केल्विन होगी। कितना एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, कितने केल्विन इंक्रीज हुआ। अपने को तो यूनिट से मतलब है। मोलिलिटी की यूनिट क्या होती है, मोलिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ऊपर तो मोल और नीचे केजी, यानी मोल केजी इनवर्स, ये किसकी यूनिट है, मोलिलिटी की। तो इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो अब इसी यूनिट को केल्विन, केजी ऊपर जाए, केजी इनवर्स ऊपर जाएगा केजी और मोल ऊपर जाएगा मोल इनवर्स। ये किसकी यूनिट आ गई, केबी की यूनिट आ गई। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट भी कई बार ये पूछ ली जाती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है बात। आगे डिस्कशन करते हैं। देखो अब यदि मैं आपको कहूं कि कई बार डिफाइन करवा लेता है, केबी को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज केबी, केबी क्या होता है डिफाइन कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो केबी होता है ये हमेशा सोलवेंट के लिए होता है। केबी इज डिटरमाइंड फॉर सोलवेंट। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, हमेशा सोलवेंट के लिए डिटरमाइन किया जाता है। दूसरी बात, इस केबी को डिफाइन कैसे करूं, यदि मैं मोलिलिटी को यूनिटी मान लूं, एक मान लूं, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी हो जाएगा। इफ द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी देन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। वही उसका क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है। अब मैंने इसको कितना माना है, यूनिटी। मोलिलिटी कितनी है, एक। मोलिलिटी एक कब होती है, देखो मोलिलिटी का फॉर्मूला ये है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ये एक कब होगी, जब मोल कितना, एक, और ये सोलवेंट का मास भी कितना, एक। यानी एक मोल सोल्यूट 1 kg सोलवेंट में डिजोल्व हो, एक मोल सोल्यूट 1 kg सोलवेंट में डिजोल्व हो, तो उस वॉल्यूम की, उस सॉल्यूशन की मोलिलिटी जो होती है वो कितनी होती है, एक। यानी ये मोलिलिटी 1 करने का मेरा मतलब ये हो गया ना, कि इसका मतलब ये है कि 1 मोल सोल्यूट 1 kg सोलवेंट में डिजोल्व यदि कर दिया जाए, तो उस टाइम पर उस सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही उसका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोला जाएगा। क्लियर हुआ। केबी को डिफाइन भी कर सकते हैं आप इस प्रकार से। अब अपन बात करते हैं इसकी मोलर मास डिटर्मिनेशन करने की। क्लियर है बात। तो देखिए इसमें आगे बढ़ाते हैं इसको कि डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम की जगह, मोलिलिटी की जगह क्या मैं लिख सकता हूं कि देखो इसमें मैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाऊं इसको, तो ध्यान देना कि मोलिलिटी इक्वल टू, यदि मेरा सोल्यूट जो है वो ए और सोलवेंट जो है वो बी हो, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट Na डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, मास W B, और ये भी किसमें, केजी में होगा। ठीक है। अब ये जो आया है अपना सिंस Na इक्वल टू, ये Na क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ये कैसे निकाले जाते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये m क्या हो जाएगा, m इक्वल टू WA अपॉन MA इंटू WB। यदि केजी में है तो ठीक है, और यदि ये ग्राम में हो तो ऊपर क्या चला जाएगा, 1000। हमें उसको रखना किस में है, केजी में ही रखना है। ग्राम में हो तो उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 1000 नीचे से ऊपर चला जाएगा। क्लियर है बात, ध्यान देना। अब मोलिलिटी का ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, तो ये यहां पुटअप कर सकते हैं कि बी इंटू WA इंटू 1000 डिवाइड बाई
एम ए इंटू डब्ल्यू बी। क्लियर है, ये फॉर्मूला अपने पास आ गया। अब इसमें हर चीज अपने को पता है, अपने को निकालना क्या है, ये क्या है, ए अपना सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट 1000 है, एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और हेडिंग भी अपनी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमें एम ए निकालना है, तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल टी बी इंटू डब्ल्यू बी। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर हुई बात। इस प्रकार से आप किसी भी सोल्यूट का मोलर मास इस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हो। अब यहां पर देखो, ये जो है ना कि केबी, ये केबी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम ध्यान रखते हैं। उस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी सोलवेंट का केबी डिटरमाइन कर सकते हैं। केबी कैसे निकाला जाता है, केबी इंटू इक्वल टू एम बी इंटू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल वेपोराइजेशन एच, डेल वेपोराइजेशन एच। ये क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझिएगा कि देखो, किसी भी सॉल्वेंट का जो केबी डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, इस प्रकार से अपन करते हैं। ऑलरेडी वैसे ही कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको गिवन होती है फॉर्मूले के अंदर या किसी न्यूमेरिकल के अंदर, बट फिर भी इसका डिटर्मिनेशन इस फॉर्मूले के द्वारा किया जाता है। एम बी क्या हुआ, बी क्या है मेरा, सोल्वेंट, तो मोलर मास ऑफ सोल्वेंट है यहाँ पर। ठीक है, आर गैस कांस्टेंट होता है, आप जानते ही हो। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, और इसका स्क्वायर कर देना है, और उसके बाद 1000 है। और ये क्या है, डेल वेपोराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन की जो लेटेंट हीट है, गुप्त उष्मा, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूले से इसका अपने को केबी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बट इसमें ये फॉर्मूला अपने को ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि केबी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है। वाटर के लिए इसका 0.52 के करीब होता है केबी का वैल्यू। ध्यान रखें, डायरेक्ट डाटा याद रखें, कहीं नहीं भी दे बाय द वे तो आप 0.52 यूज। देखिए, अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, मोलिलिटी। ये रिलेशन अभी पढ़ के आए हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों, इसको प्रूव भी कर सकते हैं अपन, प्रूव इट। ठीक है, तो देखिए, वी नो दैट क्या, कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये उस सोल्यूट पर ही तो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर। अपन ने जो सोल्यूट उसमें ऐड किया था, उसी वजह से तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ था। तो कुल मिलाकर बात क्या हो गई कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मैं सोल्यूट क्या मान लूं, सोल्यूट इक्वल टू ए और सोलवेंट इक्वल टू बी मान लूं। ठीक है भाई, तो देखो, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन जितना डालोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, और ए जितना कम डालोगे उतना ही कम होगा। क्लियर? या फिर इसको डेल्टा टीबी इक्वल टू के इंटू अक्स से प्रोपोर्शनल को हटा करके कांस्टेंट ले आते हैं। अब इधर आ जाओ, सिंस अक्स ए क्या चीज है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालते हैं, सोल्यूट के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। क्लियर है? अब इसमें वही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अपन क्या कर लेते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये Na प्लस NB ऑलमोस्ट किसके कर लेते हैं, NB के, क्योंकि उसमें Na बहुत कम होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कम होते हैं, डाइल्यूट में सोलवेंट ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो गया, अक्स A इक्वल टू Na अपॉन NB। सिंस Na क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट,
मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास, एन बी क्या है, मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ये क्या बन जाएगा, अक्स ए इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी और ऊपर चला जाएगा एम बी। क्लियर है, इसको यहाँ ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू अक्स ए की जगह रख दें डब्ल्यू ए इंटू एम बी डिवाइड बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी। क्लियर है बात। अब ध्यान देना, देखो ये क्या है, एम ए, ये सोल्यूट का मोलर मास है, ये डब्ल्यू ए क्या है, ये सोल्यूट का मास है, हमने सोल्यूट कितना मिलाया है। क्लियर है बात। और ये क्या है, एम बी, ये है सोलवेंट का मोलर मास इज कांस्टेंट। क्या है, सोलवेंट का मोलर मास क्या है, अपने पास कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट के पास ही ले आते हैं। डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू एम बी और फिर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अब इन दोनों को तो मिला करके के बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, के बी दोनों कांस्टेंट है। और ये क्या बच गया, ये वाला जो बच गया ना, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, यही तो होती है मोलिलिटी। मोलिलिटी, मोलिलिटी का मतलब ये डब्ल्यू अपॉन एम ए तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ये रहा डब्ल्यू अपॉन एम ए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई क्या होता है, डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, ये रहा मास ऑफ सोलवेंट। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एम लिख सकता हूँ। इसीलिए हमने ये लिखा था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, यानी मोलिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल टी बी। क्लियर हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।